हम लोग अभी आप लोगों को टाइम लगा, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6? नहीं, सब पढ़ा था। ठीक था, समझ आया? कोई डाउट हो उसमें? सर मेरे को जो सर आपने पढ़ाया था मैंने वही पढ़ा था, मैंने अभी उससे नहीं देखा अच्छा टीएसएल अच्छा, वाले से। उसमें से भी आप देख लेना, फिर कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर बताना। ओके सर। आज मैं आप लोगों के साथ अकाउंट्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, सिर्फ जर्नल एंट्रीज नहीं है, यही अकाउंट्स है। और चैप्टर नंबर आई थिंक 8 है ये आपके टीएस में, जर्नल एंट्रीज। और इससे पहले कि मैं जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करूं, मैं एक बार फिर दोबारा उसी पॉइंट पर आऊंगा जिस पे मैंने अपनी लास्ट क्लास को छोड़ा था। एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपका अकाउंट्स डिवाइड था 5 पार्ट्स में। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस। इन शॉर्ट मैं इसको एलआईसी बोलता हूं। अब या तो ये इंक्रीज होगा या फिर ये डिक्रीज होगा, या तो ये इंक्रीज होगा या फिर ये डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो क्या करते थे हम, मैंने आपको बताया था एलआईसी में अगर कुछ भी आई है तो वो सी होगा, यानी अगर कुछ भी इंक्रीज है तो हम उसे सी करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। और अगर इंक्रीज पर क्रेडिट कर रहे हैं तो डिक्रीज पर डेबिट करेंगे। अगर इंक्रीज पर क्रेडिट कर रहे हैं तो डिक्रीज पर डेबिट करेंगे। और एसेट एंड एक्सपेंस इसका वाइस वर्सा चलेगा, यानी अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इसी के ऊपर मेरी जर्नल एंट्रीज फॉर्म करेंगी। अब इसी के ऊपर मेरी जर्नल एंट्रीज चलेंगी, ध्यान रखना, इस पॉइंट्स को ध्यान रखना अच्छे से। अब मैं आपके साथ जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर रहा हूं। जर्नल गुड इवनिंग दीपक। नंबर 1, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा क्लास के बाद। इसमें हमने मोटा मोटा पूरी जर्नल एंट्रीज को कवर करने की कोशिश की है। जैसे, अब ध्यान से देखना क्या करना है, कैसे करना है। राम कमेंस्ड बिजनेस विद ₹1,00,000। राम ने बिजनेस कमेंस किया और राम ने बिजनेस किया कमेंस 1,00,000 रुपए लगाकर। आपको इसका डबल इफेक्ट उठाना है, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में उठाते थे। आपको इसका डबल इफेक्ट उठाना है जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में उठाते थे। जब ओनर अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसका डबल इफेक्ट क्या होता है? कैश इंक्रीज होता है और कैपिटल इंक्रीज होता है। वेरी गुड सर, एक कैश इंक्रीज होता है एंड एक कैपिटल इंक्रीज होता है। तो मैंने भी यहां पर दो चीजें ओपन की, एक कैश, एक कैपिटल। अब मुझे बताओ कैश को किसमें फॉल करेगा? लाइबिलिटी, कैसेट। इनकम, कैपिटल। आपने पहले ही बता दिया, वेरी गुड। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन पहले कराया जाता है। एसेट और कैपिटल तो सर कैपिटल ही है, कैपिटल की तो अपनी अलग क्लासिफिकेशन है। अब मुझे ये बताओ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में? इंक्रीज हो रहा है। और बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है। अब जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट।
डेबिट। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं? credit, बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। गुड। अब एंट्री क्या बनती है और एंट्री कैसे होती है, पहले लिखते हैं अब ये रूल है सर, मैं फिर बोल रहा हूं ये रूल है। कैसे लिखना है? पहले लिखेंगे डेबिट वाले को। डेबिट हो रहा है कैश, कैश A/C यानी अकाउंट, थोड़ी सी जगह छोड़ी और डेबिट लिखा। जो क्रेडिट हो रहा है उसको नीचे से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा गैप देके, जैसे मैं यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा गैप दूंगा और 2 के साथ लिखूंगा, टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर ऐसे करके क्रेडिट नहीं लिखना है, नहीं लिखना है सर, मैंने 2 लिखा है यहां पे, और जो अमाउंट है वो आ जाएगा 1 लाख, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे इसका अपना फॉर्मेट भी होता है, वो भी बताऊंगा आपको जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, सीख जाएंगे। और हम लोग नीचे एक लाइन लिखते हैं जिसको हम लोग नरेशन कहते हैं, जिसमें हम लिखते हैं कि एंट्री किस चीज के रिगार्डिंग है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो कैपिटल बीइंग इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए? सर इंग्लिश नहीं है ये, यहाँ पे हम इंग्लिश फॉर्म नहीं करेंगे। बीइंग हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पहले बीइंग आएगा, उसके आगे आप जो मर्जी लिखो, जो मर्जी मतलब जैसे मर्जी लिखो। बीइंग कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, प्रॉपर इंग्लिश बनानी है वैसे लिखो। अब टूटी फूटी इंग्लिश बनानी है, टूटी फूटी लिखो। यहाँ पे इंग्लिश का खेल नहीं है सर, ये सिर्फ डिनोट सर, करता है हम एंट्री कर किस चीज के रहे हैं, ये सिर्फ उस चीज को डिनोट करता है। सर यस सर। सर ये डेबिट और ये 2 कैपिटल अकाउंट के आगे 1 लाख हमेशा लगाना है? नहीं नहीं सर, ये अमाउंट है आपका 1 लाख, ये रहा। अच्छा ठीक है सर, जितना अमाउंट है उतना लगाना है। हाँ जी हाँ जी, अमाउंट आ रहा है ये। ठीक है सर। और देख लो भाई, किसी को कुछ पूछना हो? सर कैश और अकाउंट के बीच में भी स्पेस छोड़ना है? हाँ सर, छोड़ना है, हल्का सा छोड़ना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत छोड़ेंगे। और इन दोनों के बीच में गैप रहेगा, ये देख लो आप, गैप है तो ये गैप रहेगा। लिखने का तरीका देख लेना, इसके मार्क्स कट जाते हैं। मेरे 11th में 99 मार्क्स आए थे, तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, बता रहा हूँ 1 मार्क इसी चीज का कट गया था। टीचर ने बताया होगा, मैंने सुना नहीं होगा, आप भी वो मत गलती कर देना, 100 ले आना पूरे। ऑनलाइन का जमाना है, 100 आ भी जाते हैं अभी तो। अब सेकेंड एंट्री देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश 1500। डबल इम्पैक्ट सोचो, आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश में, डबल इम्पैक्ट सोचो। सर कैश डिक्रीज होगा और सर एक तो कैश है, यस सर, तो दूसरा गुड्स है। दूसरा गुड्स है। यस, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा हुआ है, दूसरा गुड्स है। लेकिन जब मैं जर्नल एंट्री करूंगा ना, तो मैं गुड्स को यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा एक वर्ड जिसका नाम है परचेजेस। मैं यूज करूंगा एक वर्ड जिसका नाम है परचेजेस। मैं गुड्स को यूज नहीं करूंगा, मैं एक नाम यूज करूंगा, परचेजेस। अब कैश मेरा क्या है? सर जा रहे हैं ऐसे तो। ऐसे एसेट जा रहा है, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। और एसेट डिक्रीज होगा तो मैं उम्मीद करता हूं आपने ये नोट कर लिया होगा, लास्ट क्लास में भी बताया था। तो इस पेज को ओपन करके रखना, इनको नोट मत करना, साथ के साथ मैं लास्ट में 10-15 मिनट दे दूंगा। अभी आप इसको ओपन करके रखो अपने पास, ताकि आप इसको देखते रहो, जैसे जैसे देख के बताओगे वैसे वैसे याद होता रहेगा आपको। कैश एसेट डिक्रीज, और अगर एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम उसको? क्रेडिट, क्रेडिट। क्रेडिट। अच्छा, परचेजेस में क्या हो रहा है? परचेजेस में मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, और गुड्स मेरे क्या हैं? अगेन गुड्स मेरे क्या हैं? एसेट। एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज, तो मैं क्या करूंगा? डेबिट, डेबिट। हालांकि परचेजेस को लेकर एक दूसरी थ्योरी भी है
वो ये कहता है कि परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, परचेजेस हमारा रेगुलर एक्सपेंस है। तो कोई बात नहीं सर, अगर एक्सपेंस भी होता है, अगर हम परचेजेस बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है, डेबिट। तो दोनों में से जो मर्जी लगा लो, मैंने तो दोनों बता दिया आपको, चाहे तो एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चल लो, चाहे एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल लो। एंट्री क्या होगी, पहले डेबिट वाला लिखना है, पहले डेबिट वाला लिखना है। तो डेबिट वाला क्या है, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा गैप देंगे, टू कैश अकाउंट, जितने के आपके गुड्स परचेज हुए थे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। सोचो और बताओ, कोई डाउट हो तो। क्लियर है आप लोगों को इसका मतलब? ठीक है जी। थर्ड देखना, अब मैंने सोल्ड किए हैं गुड्स श्याम को ₹1000। कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे बता सकते हैं? सर एक तो एसेट, देखो एक तो आएगा, मैं बताता हूं, एक तो आएगा सेल्स। जैसे आप गुड्स परचेज करते हो तो आप परचेजेस ओपन करते हो ना, ऐसे ही जब आप सेल्स करते हो तो आप सेल्स ओपन करते हो, जब आप गुड्स सोल्ड करते हो तो आप सेल्स ओपन करते हो। सेल्स में क्या हो रहा है मेरे पास, मेरे जो गुड्स हैं सो डिक्रीज हो रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, और गुड्स मेरे क्या होते हैं, एसेट। सर, एक्सपेंस की पेंशन, क्या चीज, कुछ नहीं। गुड्स मेरे क्या होते हैं, एसेट। एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं उसे क्या करूंगा, क्रेडिट। क्रेडिट। लेकिन इसमें एक थ्योरी और चलती है, वो थ्योरी ये कहती है कि सेल्स हमारी मेन इनकम है। तो कोई बात नहीं सर, इनकम क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे मेरी सेल बढ़ेगी वो इंक्रीज होगी। तो जब इनकम होती है, इनकम इंक्रीज होती है, तो हम उसे भी क्रेडिट ही करते हैं, वो भी कुछ अलग तो है नहीं। तो दोनों में से आप जो मर्जी लगा सकते हो। सर दूसरा अकाउंट बता सकते हो, आपने गुड्स सोल्ड किए हैं शाम को, क्या आपने ये गुड्स कैश में सोल्ड किए हैं या क्रेडिट पे, नकद या उधार? क्रेडिट पे। कैसे पता लगा सर क्रेडिट पे? सर नाम दे रखा है, कैश नहीं लिखा। जी, कैश लिखा नहीं है, और जिसको बेचा है उसका नाम गिवन है श्याम। तो यहां मेरा जो दूसरा अकाउंट आ रहा है वो आ रहा है श्याम का। जिसको हम उधार पर गुड सोल्ड करते हैं वो हमारा क्या बनता है, डेटर। गुड डेटर। डेटर कौन होता है हमारा, डेटर क्या होगा हमारा, डेटर हमारा एसेट होगा। एसेट होगा। और यहाँ पर डेटर मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है सर इंक्रीज हो रहा है, सर, डेबिट होगा। तो डेबिट होगा। क्या एंट्री बन गई, डेबिट वाला पहले लिखना है। और जब किसी का नाम होगा ना तो आप पोस्ट ऑफिस एस लगाओगे, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 1000 1000 1000। नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग गुड्स सोल्ड भी छोड़ सकता हूं, आगे भी लिख सकता हूं, टू श्याम ऑन क्रेडिट। मैं खाली बीइंग गुड्स सोल्ड पे भी छोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार यहां तक नोट करेंगे। एक बार यहां तक नोट करेंगे। सर फिर अब ये चैप्टर का नाम क्या 8 डाले या फिर 3 डाले? 8 डालें या फिर ओ 8 डाले या फिर 5th चैप्टर डाले सर नाम इसका? नहीं नहीं, 8 चैप्टर स्टार्ट कर दिया सर, जनरल एंट्री से स्टार्ट हो गया। ठीक है सर। सर वो चैप्टर वो जो आपने पिछली क्लास में कराया था वो खत्म है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड वो? जी सर, वो उतना ही है। ओके सर। नोट हो जाए तो बता देना। सर हाँ जी सर आपके 11th में 99 आए थे और 12th में कितने आए थे अकाउंट्स में? सर, बहुत कम हो गए थे, जब 12th में आओगे तब बता दूंगा। ओ- जब नोट हो जाओ तो बता देना भाई। सर मैंने कर दिया है नोट। बाकी भी बता देना, मैं आगे बढ़ूंगा। भाई बताते नहीं आप यार, हुआ कि नहीं।
सर बस लास्ट वाला कर रहे हो इसलिए। अच्छा अभी कर रहे हो, मुझे लगा भूल गए हो बताना ही। नहीं सर, लास्ट वाला कर। सर डन। चलो अब ये मैंने आपके साथ 3 किया ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब 4th देखते हैं। पेड सैलरी, ये बताओ चलो, आपने सैलरी पे किया 100 रुपीज, डबल इम्पैक्ट। सर कैश। जी एक तो साफ नजर आ रहा है कैश, एसेट है, एक एक्सपेंस, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा आपने बोला सर एक्सपेंस, नाम क्या लेंगे लेकिन उस एक्सपेंस का? एक्सपेंस तो अकाउंट हो गया। सैलरी, सैलरी, पेड। सैलरी पेड की जरूरत नहीं है, खाली सैलरी बहुत है सर। सर हम सैलरी को एक्सपेंस क्यों लिखते हैं? सर क्योंकि हम सैलरी देते हैं, मिलती नहीं है, हम बिजनेसमैन है सर। तो सर जो चीज हम दे रहे हैं उसे एक्सपेंस कहेंगे? जो रेगुलर हम लोग अगर पे करेंगे, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस, ये सब। ठीक है सर, ठीक है। तो सैलरी जो मेरा रेगुलर जाएगा वो मेरा खर्चा है, खर्चा हो रहा है तो मैं उसे क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। अच्छा यहां पर भी आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर सैलरी तो हमने पे कर दी, फिर एक्सपेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। नहीं सर, मान लो पहले मेरे पास 4 स्टाफ थे तो मैं उन 4 लोगों की सैलरी पे कर रहा था, लेकिन अगर मैंने स्टाफ 5 कर दिया तो मेरी सैलरी बढ़ रही है, मैंने कल को स्टाफ 6 कर दिया तो सैलरी का खर्चा बढ़ रहा है। ऐसे चलता है ये। तो जो आपका डेबिट है वो डेबिट कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 being salary paid। नेक्स्ट, कोई डाउट हो प्लीज पूछते रहना, आगे के लिए मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। 11 12 आगे सीए फाउंडेशन, इंटर फाइनल, सारा कॉमर्स का अकाउंट इसी चैप्टर पे डिपेंड करेगा। अगर जनरल एंट्री अच्छे से समझ आ गई तो आप आगे कुछ भी कर लोगे अकाउंट्स में। फिफ्थ बताओ, आपको शाम से 1000 रिसीव हो गए, शाम से पैसा क्यों मिल रहा है हमको? सर क्योंकि वो हमारा डेटर है। क्योंकि हमने उसको सोल्ड किया था, वो हमारा डेटर है, तो हमें 1000 रुपीज शाम से मिला। बताओ जी क्या एंट्री करोगे, मतलब क्या डबल कैश इफेक्ट इंक्रीज आएगा? होगा और डेटर कैश। डिक्रीज होगा। सर बिल्कुल, एक तो आ गया कैश जो कि मेरा एसेट है, मुझे रिसीव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। एक डेबिट में जी दूसरा जो नाम है वो आएगा, श्याम आएगा, श्याम। श्याम मेरा क्या था? डेटर। सर जो उधार लेते हैं उसे डेटर लिखते हैं। सर जो हम उधार देते हैं, हाँ जी सर, जो उधार हम देते हैं। हाँ बच्चे, अंकल आपने वो वीडियो प्लेलिस्ट पूरी नहीं देखी शायद अभी। सर मैंने देखी है थोड़ी सी। नहीं नहीं नहीं, उसमें 5-6 लेक्चर्स हैं, एक बार थोड़ा सा टाइम लगा के ना, एक दिन में 2 लेक्चर निपटा के 2-3 दिनों में उसे खत्म कर दो। ये सारे सवालों के जवाब उसी में है। ठीक है, थोड़ा आपके लिए बेस बन जाएगा, एक बार उसको थोड़ा सा लगा के, टाइम ज्यादा नहीं है, वो 4-5 घंटे का होगा मुश्किल से सारा, तो 2-3 क्लास भी उस पर दे दोगे तो हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा था कि जिसको हम उधार पर सोल्ड करते हैं, जैसे हमने शाम को उधार पर माल बेचा तो वो हमारा डेटर बन गया था, लेकिन अब जब उससे पैसा मिल गया तो अब मेरा डेटर क्या हो रहा है? डिक्रीज। एसेट। एसेट है और वो डिक्रीज हो रहा है। भाई मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो मैं उसको रोज परेशान कर सकता हूँ, भाई पैसे दे दे, भाई पैसे दे दे, भाई पैसे दे दे। अब एक दिन उसने पैसे दे दिए,
क्या अब मैं उसको परेशान कर सकता हूँ पैसे दे दे पैसे दे दे? नहीं कर सकता, नहीं सर। क्योंकि उसने तो पैसे दे दिए, अब वो मेरा डेटर रहा ही नहीं, तो मेरा डेटर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और डेटर क्या होता है? एसेट। एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं उसे क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। ये रूल्स का ध्यान रखना। मैं एसेट अगर मेरा क्रेडिट डिक्रीज हो रहा है तो मैं उसे क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। क्या एंट्री बनी? डेबिट वाले को पहले लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट रुपीज 1000 being cash received। सर जी सर, बोलो दीपक। सर ये जो श्याम डेटर है डिक्रीज कैसे हुआ है? इंक्रीज होना चाहिए। सर इंक्रीज क्यों होगा? इंक्रीज तो कैश हुआ ना। अब मेरे को मैंने आपको कुछ गुड्स सोल्ड किए, मुझे आपसे पैसे लेने थे, तो मैं आपको रोज परेशान करता था पैसे दे दो पैसे दे दो। और ऐसे ही मैंने कल को फिर और किसी को भी उधार पे सोल्ड किया। मान लो मैंने एक बंदे को सोल्ड किया पहले 1000 रुपीज, फिर मैंने दूसरे बंदे को भी उधार पे सोल्ड कर दिया 1000 रुपीज, फिर मैंने तीसरे बंदे को भी उधार पर सोल्ड कर दिया, चौथे को भी कर दिया। तो अब मुझे इन टोटल मेरे डेटर्स कितने हैं? टोटल 4000। लेकिन कल को इसने मुझे पैसा दे दिया, तो अब मेरे डेटर कितने रह गए? 3000। फिर इसने पैसा दे दिया, तो डेटर कितने रह गए? 2000। तो जैसे जैसे मुझे पैसा मिलता रहेगा वैसे वैसे मेरे डेटर क्या होते चले जाएंगे? कम होते चले जाएंगे। ठीक है दीपक? यस सर। अंगद आपको क्लियर है? हाँ जी सर। चलो अब ये बताओ फिर, बॉट फर्नीचर फ्रॉम ए का मतलब है मिस्टर ए। कोई मिस्टर ए है, उनसे आपने फर्नीचर परचेज किया। तो अब यहाँ पर आपको एक तो ये समझना होगा कि अगर आपने ये फर्नीचर परचेज किया मिस्टर ए से, तो ये किस पे परचेज किया है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। क्यों? अगेन नाम दिया हुआ है और कैश नहीं दिया हुआ। नाम दिया हुआ है, कैश नहीं दिया हुआ। तो आपने ए से उधार पे खरीदा फर्नीचर। आपने ए से उधार पे खरीदा फर्नीचर। बताओ कौन से दो अकाउंट? फर्नीचर कैश और फर्नीचर और एक तो फर्नीचर और एक ए। अच्छा मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैं परचेजेस नहीं लिखूंगा? भाई मैं ऊपर तो मैंने अगर परचेज किया था तो मैंने परचेजेस लिखा था, यहां पर ये रहा। तो यहां पर मैंने फर्नीचर क्यों लिख दिया? उसका रीजन है सर, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो परचेजेस लिखोगे, अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो सेल्स लिखोगे, लेकिन गुड्स के अलावा अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो उसका नाम आएगा। गुड्स के अलावा अगर आप कुछ और बेचते हो तो उसका नाम आएगा। ध्यान रखना, सिर्फ परचेजेस और सेल किस पे चलेगा? गुड्स पे। उसके अलावा अगर कुछ और हो रहा है तो उसका नाम आएगा। तो यहां पर अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया ए से तो फर्नीचर आएगा, परचेजेस नहीं आएगा। और फर्नीचर मेरा क्या है? एसेट। एसेट। आ रहा है कि जा रहा है? इंक्रीज। सर आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेबिट हो जाएगा। और ए से मैंने उधार पर खरीदा। डेटर। नहीं सर, जिससे खरीदते हैं उधार पर, अच्छा। जिनसे हम उधार पर खरीदते हैं, यानी वो लोग जिनको हम भविष्य में पैसे देंगे, जिनको मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा, वो मेरे क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर। और वो मेरी क्या बनती है? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। और यहां पर जब मैं खरीद रहा हूं तो मेरी लाइबिलिटी और बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। बोलो Credit बोलो, है। ठीक है यहां तक? जी सर। अब एंट्री हो जाएगी। और ये जो मैं ब्लू से करता हूं जर्नल एंट्री, ये है,
ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये तो नोटिंग है सिर्फ एक, ये तो आपको करनी भी नहीं है एग्जाम में। अभी तो आपको लग रहा है सर इसके बिना कैसे करेंगे, हम कर लेते हैं सर, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये एग्जाम में नहीं शो करना होता। ये तो भी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए कर रहा हूं इस तरीके से। आपको सीधा सीधा ये जर्नल एंट्री करनी होती है। क्या डेबिट हो रहा है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। कितने का परचेज किया आपने? 2000। being furniture purchased। सर हमें ऊपर वाली लाइन में नहीं छोड़नी होती स्पेस? ऊपर वाली मतलब यहाँ पे? ये सब फर्नीचर अकाउंट डेटर नहीं नहीं, वहां नहीं छोड़नी होती सर, इन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए बस। इसकी स्टार्टिंग सर अभी आप ऊपर तो सब में आपने डेटर और जो हम लिख रहे हैं अमाउंट उसमें स्पेस छोड़ा था। मैं समझा नहीं आपकी बात, आप किस कौन से स्पेस की बात कर रहे हो? इसकी? सर मतलब आप जैसे जो फर्स्ट लाइन हमारी फर्नीचर अकाउंट डेटर 2000 में है, जी सर आप अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जगह स्पेस छोड़ रहे हो। और सबसे पहले एग्जांपल में आपने कहा था कि जो सबसे पहला वो आता है जैसे इसमें फर्नीचर है, फर्नीचर और अकाउंट में स्पेस छोड़नी होती है। सर स्पेस है, बस इतना बहुत है, इतना स्पेस बहुत है। इसका ना वैसे फॉर्मेट होता है, चलो मैं एक एंट्री आपको भी फॉर्मेट से कराता हूँ। तो बेसिकली जो स्पेस काम कर रहा है वो यहाँ कर रहा है, बाकियों में स्पेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर्मेट ऐसा है, और ये स्पेस इतना बहुत है भाई, बस ये था कि चिपका के नहीं लिखना है बिल्कुल। और ये जो है ये एक के नीचे एक नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गैप देके स्टार्ट होगा। और सर जो सेकंड में ये अकाउंट और 2000 है उसमें भी गैप देना है ज्यादा? सर ये अभी आपका फॉर्मेट है उसमें ऑटोमेटिक गैप है, ये मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे मैं 7th कर रहा हूँ आपके साथ, 7th में आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ आपको जो इसका एक्चुअल फॉर्मेट है। 7th कहता है पेड इनटू बैंक। इसका क्या मतलब है? पेड इनटू बैंक का मतलब है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमारा कैश डिक्रीज होगा और हमारा नया एसेट खुलेगा बैंक का जो इंक्रीज होगा। और वो इंक्रीज होगा, मतलब मेरे तिजोरी में जो पैसा रखा है, मैं सुबह ऑफिस पहुंचा, वहां मैंने अपनी तिजोरी खोली, गल्ला खोला, और उस गल्ले में देखा कि भाई 5,000 रुपए रखे हैं या 50,000 रुपए रखे हैं। मैंने अपने लड़के को भेजा बैंक जहाँ पे मेरा अकाउंट है, मैंने कहा ये 50,000 है, 10,000 हम रख लेते हैं खर्चे के लिए, 40,000 जमा कराया हो। तो यहाँ पे मेरे जो दो अकाउंट नजर आ रहे हैं मुझे, वो है एक कैश और दूसरा मेरा अपना बैंक अकाउंट, जिसको मैं बैंक से डिनोट करूंगा। कैश मेरा एसेट होता है, बैंक भी मेरा एसेट होता है। कैश आपके पास से जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बैंक आपके पास यानी आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज कर रहा है। एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। अब इसका फॉर्मेट देख लो एक बार, इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट होता है इसका, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से काम करता है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। अभी मैं आपको ये फॉर्मेट करा नहीं रहा था क्योंकि ये बाद में आराम से करेंगे हम, फिर भी चलो कर लेते हैं एक बार। सर डेट हमें हर ट्रांजैक्शन की क्वेश्चन में अलग दे रखी होगी? हाँ सर दे रखी होगी, अभी इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, वरना जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा या जो आपके पास होंगे उनमें डेट्स आएगी। ओके सर। अब यहाँ डेट नहीं है तो मैं डेट नहीं लिख रहा, तो मैं क्या लिखूंगा? पहले डेबिट वाला। डेबिट में कौन है? बैंक। तो देखो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है ना, बैंक एकदम स्टार्टिंग से, एक्सट्रीम लेफ्ट मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा गैप दिया, अकाउंट, फिर थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा क्या, फिर डेबिट तो मैं यहाँ लिखता हूँ लास्ट में। और अब जो नीचे कैश लिखूंगा तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करूंगा, टू कैश अकाउंट। और वैसे आप देखोगे जो बुक्स हैं उनमें ये दोनों अकाउंट एक के नीचे एक के नीचे एक है,
बट उतना आप कर नहीं पाओगे और उस चीज के कुछ मार्क्स कटते भी नहीं है, क्योंकि वो तो बुक्स हैं भाई, वो तो स्पेस बार उस हिसाब से यूज कर सकते हैं, आप नहीं कर पाओगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में। कितना है 2000, तो 2000 ये डेबिट वाला डेबिट में और यहाँ पे ही आ गया। बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बताओ, ये फॉर्मेट होता है बेसिकली। सर ये LF का कॉलम किस चीज के लिए है? सर LF होता है लेजर फोलियो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम लोग चैप्टर नंबर 9 पे पहुंचेंगे। अभी आपके इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ आप बनाएंगे और बनाकर छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी नहीं आता। ओके सर। किसी को कोई और डाउट हो नो सर। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। कहां तक करा था आपने? 3rd तक करा था। हम इसको इसका फटाफट। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नहीं बाद में नहीं कॉपी कर नहीं लेंगे। नहीं, नोट कीजिए प्लीज। 4 5 6, और जब 6 हो जाएगा तो मैं 7 दिखा दूंगा। सर 7 शो करना। फाइव को सही से नोट करना, 5 उस पेज से इस पेज पे आ रहा है। सर
कुछ कह रहा था कोई? सर हो गया। सबका हो गया? नो सर, एक सेकंड। सर डन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब 8th देखो, अब मैं फॉर्मेट में नहीं कराऊंगा, वंश आप समझ गए हो गया है ना? ये सर। अब मैं फॉर्मेट में अभी नहीं कराऊंगा, फॉर्मेट में हम लोग बाद में देखेंगे आराम से। 8th में क्या कहता है ये? कैश सेल्स ₹1000। क्या मतलब है इसका? कैश सेल्स ₹1000 का मतलब क्या है? हमने कैश बेच दिया? नहीं सर, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं और कैश में सोल्ड किए हैं। कैश सेल का मतलब है हमने सेल्स किया और हमें कैश मिला। तो कौन से गुड्स? कोई भी गुड्स जिसमें हम डील करते हैं। क्या डाउट आ रहा है? सर नहीं, जैसे जो भी हमने पहले अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं सर, पहले हम किसी से नहीं नहीं, purchase लिंक करते नहीं थे। है, लिंक नहीं है, लिंक नहीं है आपस में। इस क्वेश्चन में आपस में लिंक नहीं है कि गुड्स सोल्ड करने से पहले ही मैं परचेस करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ऐसा कोई लिंकेज नहीं है। ये हर एंट्री अपने आप से में चलेगी जब तक कि वो खुद लिंक नहीं होगी। ऐसे हमने यहाँ गुड्स परचेस किए थे 1500 के, 1000 रुपए के यहाँ बेच दिए, बाकी बच रहे होंगे सर वो बेच दिए होंगे, बाकी ऐसा कोई लिंक है नहीं। अभी हमें ये देखना है कि हमने गुड्स सोल्ड किए तो मेरी सेल्स हुई, सेल्स मेरी इनकम है, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट किया जाएगा। कैश आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट किया जाएगा। कैश आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट किया जाएगा। अब आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 1000। 9th देखते हैं, परचेज गुड्स, ये सेम एंट्री रिपीट हो रही है आपकी। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, आपने गुड्स परचेज किए हैं किससे? मोहन से, तो ये सेम एंट्री आ रही है आपके पास। अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं मोहन से, तो एक तो मेरे पास अकाउंट ओपन होगा परचेजेस और एक आएगा मोहन। परचेजेस मेरा क्या काउंट करता हूं मैं? एक्सपेंस। गुड। हाँ, गुड्स के थ्रू भी जा सकते हो और एक्सपेंस के थ्रू भी जा सकते हो। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। मोहन, मोहन कौन बने, क्या बनेगा मेरा? क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्योंकि मैंने उससे उधार पर गुड्स परचेज किया। और क्रेडिटर मेरी क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्रेडिट हो गया। परचेज को डेबिट कर दो और मोहन को क्रेडिट कर दो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कितना? 2000। टेंथ, पेड टू मोहन ऑन अकाउंट ₹2000। आपने 2000 मोहन को पे किया और पे भी कैसे किया? ऑन अकाउंट। अकाउंट मतलब आपने बैंक से पे किया।
आपने बैंक से 2000 पे किया मोहन को। कौन से 2 अकाउंट आएंगे? अच्छा, यहाँ मोहन्स रहेगा, एक तो मोहन्स रहेगा और दूसरा बैंक। क्योंकि आपने बैंक से पे किया तो बैंक आ गया। मोहन आपकी क्या थी? क्रेडिटर। लाइबिलिटी, अगर मैं मोहन को पे कर रहा हूं, लाइबिलिटी को पे कर रहा हूं, तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? डिक्रीज। और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो मैं उसे क्या करता हूं? डेबिट करता हूं। डेबिट। दूसरी तरफ बैंक मेरा क्या है? एसेट, पैसा जा रहा है। डिक्रीज, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000 being amount paid to मोहन। चलो नोट करो फटाफट। 8, 9, 10 तीनों को नोट करो फटाफट।
हो गया जी? हाँ जी सर। ये सर। पंच सबका हो गया? यस सर। ठीक है जी, चलिए आज ही रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप अपने आप नहीं करेंगे ज़्यादा कुछ, ये इसमें काफ़ी एंट्री हैं, 42 एंट्रीज हैं, तो 3-4 लेक्चर हमारे लगते हैं, हमारे 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं टीएस ग्रेवाल आपको बोलूंगा कि करो, तब आप करना, अभी मत करना। तो इस चैप्टर में ऐसी एंट्रीज बनानी है? तो सर ऐसे ही एंट्रीज बनेगी, यही जनरल एंट्रीज हैं। ओके सर। ओके जी, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय।